तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं जो कि एनसीईआरटी का है। सेम कंसेप्ट लगेगा जो पिछले क्लास में पढ़े, वही सब चीज़ थोड़ा सा लॉजिकल होगा बस। आज का क्वेश्चन है त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। नोट करते चलना सब। कोण पी समकोण है यदि ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक, और दिया है ओ क्यू माइनस ओपी बराबर 1 सेंटीमीटर हो, तो साइन क्यू तथा कॉस क्यू का मान ज्ञात करें। साइन क्यू तथा कॉस क्यू का मान ज्ञात करें। कॉस क्यू का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक। नोट कर लो क्वेश्चन को पहले। साउंड क्लियर है ना सभी साइड, सभी के साइड में बताओ, ठीक है। देखो, कौन सा त्रिभुज का बात किया है? ओपी क्यू, ठीक है। यहाँ पर बना लो आप ओपी क्यू त्रिभुज बना लो एक, ठीक। और ये त्रिभुज में दिया गया है कोण पी समकोण है, तो काम करते हैं ओ पी क्यू। ओ, यहाँ पर ओ दे देते हैं, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू, ठीक है। ये वाला कोण का बात कर रहा है, हर जगह यही कोण दिया गया है, दिखाई दे रहा ना सगुप्ता। यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, ठीक है। तो कहने का मतलब कोण क्यू दिया गया है। कोण ऐसे देखने आना चाहिए कौन सा कोण दिया गया है। यहाँ पर कौन से कोण का जिक्र हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ क्यू का जिक्र हो रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कोण क्यू दिया गया है, ठीक है। कोण क्यू दिया है तो कोण क्यू के सामने वाली भुजा लंब पी, और कोण पी बराबर दिया गया है 90। ये 90 दिया गया, क्वेश्चन खुद बोला है समकोण है, तो यानी कि 90। तो इसके सामने वाला भुजा एच, एच पी, और बच गया ये बी। बात को समझ गए? अगर समझ गए तो अगर समझ गए तो फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ओपी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ये दे दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। पी दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और कुछ रिलेशन दिया गया है ओ क्यू माइनस ओ पी बराबर 1, ठीक है। चलो, तो एक बात बताओ, कॉस क्यू और साइन क्यू निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी बराबर 90 डिग्री है। कोण पी बराबर 90 डिग्री है, तो एक बात बताओ ध्यान से। एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का मान ओ क्यू है, ओ क्यू रखो यहाँ पर। ओ क्यू का स्क्वायर, पी का मतलब ओ पी का स्क्वायर, बी का मतलब पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू का मतलब नहीं दिया है, ठीक है ना। ओ क्यू का मतलब नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझो। ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी का मतलब दिया है 7। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, प्लस पी क्यू का स्क्वायर। एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो कुछ मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कुछ, यहाँ पर दिया है ओ क्यू माइनस ओ पी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, हम ओ क्यू का मान निकाल सकते हैं क्या सबूता यहाँ से? 1 प्लस ओ पी करके बोलो। ये तो मान निकाल सकते हैं ना हम? ये मान हम निकाल सकते हैं आराम से। अगर इसको निकाल सकते हैं, तो जहां पर
अब लगेगा, लगेगा क्यों नहीं लगेगा। अब ओ क्यू के जगह पे हम 1 + OP रख सकते हैं। तो बताओ इस ओ क्यू के जगह पे ओ क्यू का मान कितना आया है, 1 + OP। 1 + OP का स्क्वायर करो 49 हो जाएगा, प्लस PQ का स्क्वायर। बताओ इतना समझ में आया सबको, बोलो। अब देखो ये A + B का होल स्क्वायर है, यहाँ पर A + B का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, A² + B² + 2AB। ठीक है। अब 1 + OP का स्क्वायर, ठीक है, 1 + OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक काम करो ओपी का तो मान दिया है मैंने अंदाज से, ठीक है। अब इस ओपी का मान कितना दिया गया है बताओ तो सलोनी। A + B का होल स्क्वायर लगाने की कोई जरूरत, कितना दिया है बोलो। 7। तो 1 + 7 का स्क्वायर बराबर 49 प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। 1 + 7 यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर बराबर 49 प्लस PQ का स्क्वायर, एकदम आराम से समझेंगे। 64 माइनस 49 बराबर PQ का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25। घटाने के बाद कितना आएगा बोलो। घटाने के बाद इतना आएगा क्या। अच्छा 15 आएगा क्या। 15 आएगा ना, गलत घटा रहे हैं। ये PQ बराबर 15 आएगा क्या, अब एक मिनट रुक जाओ यार, कुछ तो गलत हो रहा है इसमें। क्वेश्चन पढ़ने दो एक बार। PQ का मान नहीं दिया है ना। OQ माइनस, अरे भाई गलत हो गया यहाँ पर। हम बताते हैं कुछ गलत है यहाँ पर, हम बोल रहे थे कि गलत है कुछ। रुक जाओ, यहाँ पर कुछ तो गलत है, हम बार बार रिपीट कर रहे थे। वही कह रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पर ओपी नहीं है, यहाँ पर PQ है, ठीक, PQ। तो कहने का मतलब ये जो दिया गया है ना, थोड़ा ध्यान से समझना, OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया गया है, ठीक। तो यहाँ से OQ का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1 + PQ, ठीक है। अब OQ के जगह पे हम OQ का मान रख देंगे। OQ के जगह पे OQ का मान कितना है, 1 + QP या PQ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। QP या PQ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 49 प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको A + B का होल स्क्वायर खोल लेना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × PQ होता है ना, A² + B² + 2AB। ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे PQ है, प्लस 49 PQ², ठीक है। अब PQ² से PQ² कट जाएगा, बचेगा 1 + 2PQ बराबर 49, ठीक। अब 2PQ बराबर कितना आ जाएगा 49 माइनस 1, 2PQ बराबर 48, PQ बराबर आ गया 24। बोलो समझ में आया। PQ बराबर कितना आ गया, ये 24 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको H निकालना है, ठीक है, अब आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब ये जो रिलेशन दिया गया था, चूंकि OQ माइनस PQ बराबर 1, ठीक है। OQ निकालना है, ये देखो H का मतलब OQ है, ठीक है ना, तो ये OQ निकालना है, ठीक। OQ बराबर 1 + PQ, OQ बराबर 1 + PQ का मान कितना है 24, ठीक है। OQ बराबर हो गया 25, ठीक है। अब ये निकल गया तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। अब आराम से फाइंड कर सकते हो साइन क्यूब। साइन क्यूब लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि P/H, 7/25 कॉस क्यूब, आधार बटा कर्ण 24/25। बताओ सर गुप्ता, समझ में आया क्या। थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है।
क्योंकि वहां पे हम गलत चीज रख दिए थे मान वहां पर। अब देखो नोट करो, बताओ कहाँ पे दिक्कत है। बताओ। बताओ समझ में आया क्या? सलोनी समझ पाई तुम क्वेश्चन को? चलो एक और क्वेश्चन बनवाते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, यानी कि कोण क्यू 90 डिग्री का समकोण है, यदि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन पी कॉस पी तथा टेन पी का मान ज्ञात करें। टेन पी का मान ज्ञात करें। चलो सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो और कोशिश करो बनाने का। हम बताते हैं, कौन सा त्रिभुज है सगुप्ता? समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? पी क्यू आर ना। तो एक काम करो, पी इधर रखो, क्यू यहाँ पे रखो, आर यहाँ पे रखो, ठीक है। तो अब ध्यान दो, तुम पी यहाँ पर भी रख सकती हो सुगुप्ता, कोई दिक्कत नहीं, और सलोनी पी यहाँ पर भी रख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे कौन सा कोण का बात हो रहा है? साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी कि कोण पी और कोण पी का बात हो रहा है। तो कोण पी यहाँ पर आ जाएगा, तो अब लंब ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। पी ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा, तो बी ये हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं ना, हम इस पी को यहाँ पर ले लेते हैं, जरूरत के हिसाब से हम, आसान लगे अच्छा लगे इसलिए कर रहे हैं। पी क्यू आर हो गया, क्यू 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री सामने है, तो ये एच हो जाएगा। अब कोण पी का बात हो रहा है, तो कोण पी मतलब ये वाला कोण दिया गया है, तो ये हो गया आपका पी एच और बी हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में दिया गया है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, अब समकोण त्रिभुज में देखना है। अब सब लोग जानते हैं फॉर्मूला, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। एच मतलब आर पी का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर मतलब आर क्यू का स्क्वायर प्लस बी क्यू पी का स्क्वायर, ठीक है। आर पी, ठीक है, आर पी या पी आर। अब यहाँ पे रखो आर पी का स्क्वायर, आर पी को तुम पी आर भी लिख सकते हो, पी आर का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, ठीक।
अब ध्यान से समझना, यहाँ पर कुछ तो दिया है, पी क्यू बराबर 5 दिया गया है, पी क्यू बराबर इस बार दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि बी दिया गया है 5 सेंटीमीटर। पी आर का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है, फिर वही बात, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, ठीक है, तो यहाँ से हम पी आर का मान निकाल सकते हैं। पी आर का मान क्या हो जाएगा, 25 - क्यू आर। ठीक। अब जहाँ पे पी आर है ना, वहाँ पे 25 - क्यू आर रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप 25 - क्यू आर रख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 है, तो वैसे ही लिख दिए। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा वैसे ही, माइनस 2 × 25 × क्यू आर बराबर आर क्यू का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, दोनों क्यू आर है और ये आर क्यू है, तो दोनों बराबर है, स्क्वायर में कट जाएगा। बराबर के दोनों साइड में इक्वल साइन में है, ठीक है, इसलिए कटेगा। अब हो जाएगा तुम्हारा 625 माइनस 25 × 2 = 50 क्यू आर बराबर 25। ठीक है, अब ये 625 में से 25 घटा दो और -50 क्यू आर आर एच एस में उठा लाए, प्लस का हो गया, तो ये हो गया डायरेक्ट 600 बराबर 50 क्यू आर। ठीक, कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 5 6 ये 12 से कट जाएगा। ठीक है, क्यू आर बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर बराबर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब एच निकालना है, ये तो पहले से दिया गया था, अब एच निकालना है। एच के लिए आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एच निकालना है, तो एच का मतलब क्या है, आर पी। अब रिलेशन दिया गया है, चूंकि दिया गया है आर पी या पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, आरपी का मान कितना आया है, नहीं, आरपी का मान निकालना है। आर क्यू का मान आ गया आपका 12, यहाँ पे आर क्यू का मान 12 आ गया। ठीक है, आर क्यू का मान 12 रखो, प्लस पी आर का मान अब निकल जाएगा, पी आर बराबर 25 - 12। ठीक है, 13 सेंटीमीटर आ गया आपका ये। ठीक, अब आगे साइन पी लंब बटा कर्ण। पी के रेस्पेक्ट में लंब है 12, कर्ण है 13। कॉस पी आधार बटा कर्ण, आधार 5 कर्ण 13। टेन पी लंब बटा आधार, लंब 12 आधार 5। बोलो सबको समझ में आया? क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आया सलोनी? अच्छा, एक और क्वेश्चन करा देगा इस टाइप का। नहीं, हम ही बनाते हैं, तुम लोग बताना हम क्या करें अब। ठीक है, इस टाइप का इतना ही क्वेश्चन है, समझ गए? ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, इतना ही क्वेश्चन है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया ना? एक बार वीडियो दोबारा यूट्यूब पर जाएगा तो देख लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो, तो
कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये साइन सी है बगल में, का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलो ठीक है भाई। ध्यान दो, एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है। कौन से कोण का बात हो रहा है? ए का बात हो रहा है, सी का बात हो रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर है ए बी सी। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर दो दो कोण दिया गया है। ए भी दिया गया है, सी भी दिया गया है। देख रहे हो ना सलोनी? अगर देख पा रही है दोनों तो थोड़ा ध्यान से देखो सगुप्ता। अगर यहाँ पर दोनों कोण का बात बोल रहा है तो दोनों कोण के लिए तो अलग अलग लंब होगा। कंफर्म करो। दोनों कोण के लिए अलग अलग लंब होगा। तो कहने का मतलब है कि इस बार ए का भी बात हो रहा है और इस बार सी का भी बात हो रहा है। ठीक है, तो सगुप्ता सी के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा कि नहीं? ए बी, यानी कि ये लंब होगा। किसके लिए लंब होगा? छोटा सा इसके नीचे एकदम सी लिख देते हैं, सी के लिए लंब होगा। ठीक है, और ए के लिए कौन लंब होगा? बी सी ना। तो ये लंब होगा किसके लिए? ए के लिए। लेकिन एक चीज फिक्स है, ये हमेशा कर्ण वही रहेगा। दोनों कोण के लिए, ए और सी के लिए कर्ण हमेशा वही रहेगा, कर्ण बदलता नहीं है। मेरे बात को समझ गए ना? बोलो। अच्छा, अगर सी के लिए लंब ये वाला है तो आधार कौन हो जाएगा? बी सी। यानी कि ये बी हो जाएगा किसके लिए? सी के लिए। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखना, फिर ध्यान से देखना। ए के लिए लंब बी सी है, तो आधार कौन हो जाएगा ए के लिए? ए बी। यानी कि इधर लिख दो, ये किसके लिए? ए के लिए। मेरे बात को समझ गए? सब क्लियर दिख रहा है कि नहीं बताओ? हम जानबूझ कैसे की हम जानबूझ कैसे किए? ठीक है, अब लो क्वेश्चन में लो। चूंकि दिया है tan ए बराबर 1/√3। ठीक है, tan ए बराबर 1/√3। तो ए बराबर 1/√3 है, तो लंब बटा आधार यानी कि P बटा B। यानी कि ए के रिस्पेक्ट में लंब कितना है? एक। और आधार कितना है? √3। तो ए के रिस्पेक्ट में लंब कौन है? ये दिया गया है एक। ठीक है, ये वाला दिया गया है ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आधार कौन है ए के रिस्पेक्ट में? ये वाला, यानी कि √3 दिया गया है। क्या का समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। ए के रिस्पेक्ट में लंब एक दिया है और ए के रिस्पेक्ट में आधार √3 दिया गया है। तो थोड़ा सोचो ध्यान से, ये कर्ण कितना हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी में एच बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब पी और बी उस पर ध्यान मत दो, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखो। अच्छा, एच ये है ना, तो इसको और इसको जोड़ के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर लंब और देखो, कभी कभी ये लंब भी बन रहा है और आधार भी बन रहा है, ये लंब भी बन रहा है और आधार बन रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना? ये कैसे लिया जाता है लंब आधार, हम बस समझाने के लिए लिखे हैं। लेकिन ये तो फिक्स है कि एक लंब होगा तो दूसरा आधार होगा, अगर एक आधार होगा तो दूसरा लंब होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। तो फॉर्मूला वैसे ही लगाना हमेशा। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी मतलब ऐसे ही रहने दो, ए बी का मतलब दिया गया है √3। √3 का स्क्वायर 3, बी सी का मतलब दिया गया है एक। एक लिखो, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। ए सी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2, लेकिन 2 लेंगे। बात समझ में आया ना? ये हो गया आपका 2। अब मान निकालना है, अब आसान हो गया। अब
कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अच्छा, कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। लेकिन आधार किसके रिस्पेक्ट में लेना है? ए के रिस्पेक्ट में। ए के रिस्पेक्ट में आधार कौन है बोलो तो, सगुप्ता? नहीं, ए के रिस्पेक्ट में आधार कौन है? ए बी। तो ये हो जाएगा √3, और कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, कर्ण तो बदलता नहीं है, तो √3/2। और कॉस सी दिया गया है। अब सी के रेस्पेक्ट में आधार देखो, कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण। लेकिन अब हम आधार किसके रेस्पेक्ट में लेंगे? सी के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो सी के रेस्पेक्ट में आधार कौन है बोल? BC। BC कितना दिया गया है इस बार? 1 दिया गया है। और कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, 2। कर्ण बदलता नहीं है, लंब आधार बदल जाएगा लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। साइन ए, अब ए के रेस्पेक्ट में साइन का मतलब लंब बटा कर्ण। लेकिन लंब और कर्ण ए के रेस्पेक्ट में लेना, कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, लेकिन लंब किसके रेस्पेक्ट में लोगे? ए के रेस्पेक्ट में। तो ए के रेस्पेक्ट में लंब कौन है बोलो? BC। तो 1। ठीक है। अब कर्ण तो वही रहेगा, साइन सी। सी के रेस्पेक्ट में लंब लो। साइन बराबर फॉर्मूला होता है ना, लंब बटा कर्ण। लेकिन लंब और कर्ण किसके रेस्पेक्ट में लोगे? तो सी के रेस्पेक्ट में, चूंकि यहाँ पे सी दिया गया है। जो कोण दिया रहेगा ना, उसी कोण के रेस्पेक्ट में हम लोग लंब और आधार लेंगे। तो यहाँ पे सी दिया गया है। अब हमको पता है कि साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, P/H। तो ये P किसके रेस्पेक्ट में लेंगे? हम सी के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो सी के रेस्पेक्ट में लंब कौन है बोलो सगुप्ता? सी के रेस्पेक्ट में सगुप्ता लंब कौन है? वेरी गुड। यानी कि √3/2। सही बात है क्या? अब थोड़ा देखो ध्यान से। √3 में 1 से गुना होगा √3, और 2 में 2 से गुना होगा 4, माइनस √3 में 1 से गुना होगा √3, 2 में 2 से गुना होगा 4। घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। समझ में आया कुछ? बताओ। अगर समझ गए तो चलो, लेकिन आप समझ गए ना ये वाला कैसे बनाना है? चलो आगे ध्यान से समझते चलना। अब ये बहुत ज्यादा, ये मतलब पहला जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का, तुम लोग भारतीय भवन का बना पाओगे, NCERT का भी बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज ABC में कोण बी समकोण है, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो, तो sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान ज्ञात करें। ठीक है। फिर वही क्वेश्चन है, मेरे बात को ध्यान से सुनना, हम बताते हैं, तुम लोग ध्यान से समझो। हाँ, तो फर्क कहाँ कुछ है ना, नहीं है फर्क। साइन ए और कॉस, हम फिर वही लेंगे, ABC। ध्यान से समझना मेरी बात को। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर ए और सी का बात हो रहा है, फिर यहाँ पर ए और सी का बात हो रहा है, कौन देखनी? कहने का मतलब फिर कौन ए और कौन सी का बात कर रहा है, तो बताओ कौन ए के रिस्पेक्ट में लंब कौन होगा सगुप्ता? पूरा लंब बताओ। BC। तो लंब होगा यानी कि P। किसके रिस्पेक्ट में है ये? ए के रिस्पेक्ट में, तो ए लिख दिए नीचे, कोई दिक्कत? लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा, दोनों के लिए कर्ण सेम रहेगा। और अगर लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो आधार कौन है ए के रिस्पेक्ट में बोल सलोनी? वेरी गुड।
तो आधार हो गया ए के रिस्पेक्ट में ए बी। अब फिर कौन दिया गया है? सी। सी के रिस्पेक्ट में कौन है लंब? फिर सी के रेस्पेक्ट में लंब कौन है बोल तो सलोनी। वेरी गुड। ये है सी के रेस्पेक्ट में लंब। आधार कौन है? हाँ, ये लंब हो गया सी के रेस्पेक्ट में, तो ये कर्ण, ये बचा सो आधार यानी कि बी किसके रेस्पेक्ट में? सी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, बस इतना ध्यान से समझो। अब थोड़ा ध्यान से समझना। अब हम फिर वही काम करेंगे। tan ए बराबर 1/√3 है ना। तो tan का मतलब होता है लंब बटा आधार यानी कि P बटा बी। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना। ये tan है किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। तो ए के रेस्पेक्ट में लंब कितना है? एक। और आधार कितना है? √3। ठीक है। ए के रेस्पेक्ट में लंब है एक, यानी कि ये एक दिया गया है। ठीक। लंब दिया गया है एक, इससे कंफ्यूज मत करना। ठीक है। और आधार कितना दिया गया है ए के रेस्पेक्ट में? √3। √3 है। ठीक है, फिर वही बात हो गया। समझ रहे? और थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों आपस में बराबर भी तो होगा। ठीक है, पिछला वाला में नहीं बताया थे, बस यहाँ पर थोड़ा समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन ही ऐसा बन रहा है कि बराबर होगा, लेकिन थोड़ा रहने दो इसको, बराबर वाला चिन्ह हटाओ, यहाँ पे कॉमा लगा दो। ठीक है। अब हमको पता है कि AC बराबर कितना आ जाएगा? 2 आएगा। हम यहाँ पे निकाल करके बताए ना सर तुरंत। पिछले क्वेश्चन में AC निकाल करके बताए है ना यहाँ पे। ऐसे ही सेम निकलेगा। ठीक है। AC निकल गया 2। अब क्या निकालना है तुमको सर? साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब ध्यान दो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इसके लिए लंब बटा कर्ण P बटा H गुने कॉस का मतलब आधार बटा H। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसे ही। अब देखो, साइन A का मतलब लंब बटा कर्ण P बटा H, कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण B बटा H। ठीक है, प्लस कॉस A का मतलब आधार बटा कर्ण B बटा H। ठीक है। साइन C का मतलब लंब बटा कर्ण। देखो, ये दोनों अलग अलग चीज है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, ये वाला जो P है ना, A के रेस्पेक्ट में लिखना है तुमको। ये जो P है A के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो A के रेस्पेक्ट में P मतलब लंब, A के रेस्पेक्ट में लंब क्या है? A के रेस्पेक्ट में लंब है एक, तो लिखो एक। कर्ण तो हमेशा बराबर होगा, कर्ण कितना है? 2 आया है। ठीक है, तो सबके नीचे 2 आएगा। और C के रेस्पेक्ट में आधार कितना है? C के रेस्पेक्ट में आधार कितना है? एक। वेरी गुड, 1/2 प्लस ए के रिस्पेक्ट में आधार कितना है? ए के रिस्पेक्ट में आधार है √3 ना। कर्ण 2 गुने, और सी के रिस्पेक्ट में लंब कितना है? सी के रिस्पेक्ट में लंब कितना है? √3। समझ में आ रहा है सर? और कर्ण वही रह जाएगा। अब एक में एक से गुना होगा एक, और 2 में 2 से गुना होगा 4। √3 में 3 से गुना होगा, √3 में √3 से गुना होगा 3/4। अब थोड़ा ध्यान से देखना, कैलकुलेशन है। अब एलसीएम लोगे 4 4 का तो 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। ये हो जाएगा 1 और 3, 4/4 कैंसल हो जाएगा। आ जाएगा आपका आंसर 1। बोलो, समझ पाए मेरी बात को? चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? त्रिकोणमिति इजी लग रहा है ना? भारी तो नहीं लग रहा है ना? चलो, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी चेंज हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पहले बता दे रहे हैं। चलो हम कुछ नोट समझाते हैं, या हम आज कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन ही कराते हैं, जो इम्पोर्टेंट है कल पढ़ाएंगे। लो,
कितना नंबर क्वेश्चन है ये सगुप्ता? 5 नंबर। एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, मतलब कि समकोण है, कभी कभी लिख देगा एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, या हम ऐसे बोल देंगे कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो दोनों बात बराबर है। और कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक, इस तरह से दिया गया है। एक मिनट रुक जाओ। बी, कोण ए बराबर कोण बी है, तो सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, मेरे बात को ध्यान से समझना। बनाएंगे क्वेश्चन को कैसे? पहले कॉस ए का मान निकालेंगे और कॉस बी का मान निकालेंगे। मान लो कि कॉस ए का मान x आया और कॉस बी का भी मान x आ गया, और इस तरह से दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, LHS RHS, तो कहेंगे कि ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना, ये प्रूफ हो जाएगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। कॉस ए का मान और कॉस बी का मान बराबर आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ये ध्यान रख, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, बस इतना ही ध्यान रखना कि इसको बोलते हैं LHS, LHS का मान और RHS का मान, दोनों का मान बराबर आ जाए तो क्वेश्चन प्रूव हो गया, समझ लो। ठीक है, आगे चलो बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, पहले नोट समझ लो। नोट क्या कहता है, ये सब काम आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। सगुप्ता एक त्रिभुज है ABC, ठीक, ये वाला कोण थीटा दिया गया है और ये वाला कोण थीटा, यानी कि दो कोण बराबर दिया गया है। यहाँ कोण B बराबर कोण C है, ठीक है सगुप्ता, यहाँ कोण B बराबर कोण C है। तो मैं एक बात बता दूं, अगर एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों कोण के सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होते हैं। जैसे देखो, इस त्रिभुज में दो कोण बराबर है, ये वाला कोण बी और कोण सी बराबर दिया गया है, तो इसके सम्मुख, दोनों कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे। तो देखो, इस कोण के सामने वाली भुजा ए सी, ठीक है, ए सी, और इस कोण के सामने वाली भुजा ए बी, ठीक, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। बात को समझ गए ना सगुप्ता? फिर आओ इसको फिर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं, ध्यान से समझना। यह है PQR, यहाँ कोण P बराबर कोण Q है, ठीक है, कोण P बराबर कोण Q है, ठीक है सगुप्ता। तो यहाँ से भुजा के बीच कौन भुजा यहाँ पे बराबर होगा, बस ये बता दो। बोलो। सुनना ही सुनाइए कि हम यहाँ पे बोले कि यहाँ इस त्रिभुज में कोण P और कोण Q बराबर है, तो यहाँ पे कौन से भुजा बराबर होंगे आपस में? हाँ, वेरी गुड। यानी कि कोण P और कोण Q बराबर है, तो कोण P के सामने वाली भुजा QR, और कोण Q के सामने वाली भुजा PR, ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गई सलोनी? आगे एक और एग्जांपल लेते, समझना। ये है ABC, और यहाँ दिया है, यहाँ कोण A बराबर कोण C है, तो क्या संबंध होगा हमेशा भुजा के बीच? यानी कि कौन कौन भुजा बराबर हो गई ये बताओ। यहाँ A और C बराबर है, यानी कि A
और सी ये बराबर है, जैसे कि हम बताते, जैसे कि ये कोण थीटा था ना, तो ये वाला कोण थीटा, सेम वहां पर भी अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा, ये क्वेश्चन में दिया गया, तो कौन भुजा बराबर होगा सलोनी बता तो। अरे थीटा ए बी बराबर, वेरी गुड, ए बी बराबर बी सी। अब देखो इसके सामने वाला भुजा ये और इसके सामने वाला भुजा ये आपस में बराबर होगा, ए बी बराबर बी सी। सगुप्ता समझ गई तुम? इसी पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अब ये पक्का समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 है, यानी कि ए बी, नहीं, कोण सी बराबर 90 है ना, हाँ ठीक है। ए बी सी, ये कोण सी 90 है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रहा है कि कोण ए बराबर है कोण बी के, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं थोड़ा, यहाँ दिया है कोण ए बराबर कोण बी, तो कौन कौन भुजा आपस में बराबर होगा सगुप्ता बताओ तो तुम। कोण ए बराबर कोण बी सी और, वेरी गुड, यहाँ दिया है कोण ए बराबर कोण बी, तो ए सी और बी सी बराबर होंगे। सलोनी समझ गई बात को? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि कोण एक बराबर कोण बी है, तो ये जो, जब एक त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो दोनों कोण के सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो कहने का मतलब है सर कि AC का मान अगर एक लेंगे तो BC का भी मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। बात को समझ रहे हो सर गुप्ता? तो हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, AC को x मान लेते हैं तो BC भी x हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं, माना कि AC बराबर BC बराबर x, क्या कोई दिक्कत है क्या सलोनी बताओ? अब AC बराबर BC है, अगर हम x मान लिए तो दोनों को x मानना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ACB में, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये h हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और ये, अब देखो अभी लंब और कर्ण को बाद में फाइंड करेंगे, लंब और आधार को गोली मारो, पहले h निकालो, ठीक है। तो फार्मूला होता है ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का मतलब रहने दो ऐसे ही, एच का स्क्वायर, ठीक है। ए बी मतलब ए सी, ए बी का स्क्वायर, ए सी का मतलब एक्स है तो एक्स स्क्वायर, सी बी का मतलब एक्स है तो एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ए बी बराबर कितना आ गया सलोनी, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का मान हो जाएगा यहाँ से रूट अंडर 2, और एक्स स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा तो एक्स हो जाएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया सलोनी? रूट अंडर 2x समझ में आया सगुप्ता? अब ध्यान से देखो, अब एक काम करो, cos A निकालो, इधर cos A है ना, तो सबसे पहले cos A निकालो। cos A का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि b बटा h। लेकिन ये b किसके रेस्पेक्ट में निकालना है सगुप्ता? a के रेस्पेक्ट में, तो a के रेस्पेक्ट में लंब ये वाला है भुजा, ठीक है। तो आधार कौन हो जाएगा, बोलो? AC।
ठीक है, तो यहाँ पे x लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं h का मतलब h तो कभी चेंज नहीं करता है, √2x तो कट जाएगा ना। तो cos a का मान कितना है सर गुप्ता, बोल तो। 1/√2। ठीक है, तो फिर ध्यान देखना, फिर ध्यान से देखो। फिर आप cos b निकालो। फिर cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, b/h। बताओ b/h कितना है इस बार। इस बार b क्या लेंगे, अब देखो b किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, आधार किस पे, x/। वेरी गुड। देखो b के, हम b के रेस्पेक्ट में आधार हो जाएगा BC यानी कि x हो जाएगा, फिर कटेगा 1/√2। ठीक है, तो cos b बराबर कितना आ गया, 1/√2। इस तरह से थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर cos a का मान जितना है उतना ही मान cos b का है, देख पा रही हो ना सलोनी, बोलो। अगर cos a बराबर cos b है तो ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन को कैसे प्रूव किया था समझ में आया सर गुप्ता। अच्छा, ये तो इसमें पहला क्वेश्चन था सर गुप्ता, ठीक है ना। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन हम लिख देते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करोगे इसमें। tan a बराबर tan b, ठीक है। इसमें तुम लोग खुद ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, tan a बराबर tan b। देखना कि ये आपस में बराबर है या नहीं बराबर है, चेक कर लेना एक बार। इसमें दो ही क्वेश्चन है, चेक करना है tan a बराबर है tan b के या नहीं। चेक कर लोगे तो अच्छा रहेगा। एक मिनट रुक जाओ, इसमें एक और क्वेश्चन है क्या। बस ये इसको चेक कर लेना, बराबर है। अगर बराबर नहीं आ रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगा, प्रूफ नहीं होगा इसका। समझ गए, कोई दिक्कत है किसी को बताओ। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, फिर क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।